आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1:23 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाएगी। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माँ शैलपुत्री की तरह इनका वाहन भी बैल है, इसलिए इन्हें भी वर्षारूढ़ा कहा जाता है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में है। माँ का प्रिय फूल रात की रानी है और राहु ग्रह पर इनका आधिपत्य रहता है। इसलिए राहु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महागौरी की पूजा करना बताया गया है। जो लोग अपने अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें आज महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही आज आपको महागौरी के निमित्त इस मंत्र का 21 बार पाठ करके लाभ उठाना चाहिए। मंत्रो यथा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साथ ही आज अन्नपूर्णा अष्टमी भी है। दरअसल माँ अन्नपूर्णा भी दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है। आज माँ अन्नपूर्णा की उपासना के साथ अन्नपूर्णा जी के शाबर मंत्र का 108 बार जप करने से बहुत फायदा होता है। ओम नमः अन्नपूर्णा अन्नपूरे घृत पूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इसके बाद घर में जो भी शुद्ध खाना बना हो उससे देवी माँ का भोग लगाएं, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही घर के भंडार घर में या रसोई घर में घी का एक दीपक जलाएं और किसी ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। इससे आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। साथ ही 8 अप्रैल की रात 11:05 पर शुरू हुआ अन्नपूर्णा परिक्रमा का कार्यक्रम आज देर रात 1:23 पर संपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा नवरात्र के दौरान संध्याकाल में संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। ये पूजा अष्टमी तिथि के समाप्त होने और नवमी तिथि के शुरू होने पर की जाती है। दरअसल अष्टमी तिथि के आखिरी 24 मिनट और नवमी के पहले 24 मिनट को संध्याकाल कहा जाता है। इस पूजा में 108 मिट्टी के दिए, 108 कमल के फूल के अलावा एक लाल साबुत फल, लाल गुड़हल के फूल, साड़ी, कच्चे चावल के दाने, बेल पत्ते का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को 108 लाल गुड़हल के फूलों की और 108 बेल के पत्तों से बनी 2 मालाएं पहनाई जाती हैं। बता दूं कि आज संध्याकाल की पूजा का मुहूर्त रात 12:59 से शुरू होकर देर रात 1:47 तक रहेगा। तो ये थी चैत्र नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी के बारे में चर्चा। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले खास उपायों की। सबसे पहले बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता लाने के लिए माता के मंत्र की। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आज इस मंत्र का 21 बार जप करने से पति पत्नी के बीच मधुरता बढ़ेगी। अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने का उपाय सरल है। घर की मालकिन को तुलसी का पौधा लाकर अपने हाथ से, अब देखो संडे को ये उपाय नहीं हो सकता, आज सैटरडे तो आज ही कर लीजिए, अपने हाथ से 2.25 हाथ ऊंचाई पर लगाइए। इस तुलसी के पौधे के नीचे कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक दीपक जरूर जलाइएगा और तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाइए, नित्य जल दीजिए। ये उपाय करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और खूब दाम्पत्य प्रेम बढ़ेगा। इसके अलावा लवमेट्स अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज 2 जामुनिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एमेथीस्ट, AMATHEIST, एमेथीस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया, कुछ लोग कहते हैं कटैला। ऐसे 2 रत्न लेकर उनको गंगा जल में डुबो दीजिए और 11 शनिवार तक इस गंगा जल का घर में छिड़काव करें। साथ ही माता के इस मंत्र का जप करें। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि।
आज के दिन ऐसा करने से लवमेट्स के रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, फलस्वरूप रिश्ते में मजबूती आएगी। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आपको देवी दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद दुर्गा माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुंदर और स्वस्थ काया की प्राप्ति होगी। अगर आपके हृदय में किसी चीज़ का भय बना रहता है या आपको कोई नया काम शुरू करने में घबराहट होती है तो आज देवी दुर्गा के मंत्र का 21 बार जप करिए। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हमने कल भी आपको ये बात बताई थी। आप पूरे नवरात्र जप सकते हैं इस मंत्र को। और कालरात्रि का दिन तो ही था, कल तो कालरात्रि का ही दिन था। कल अगर न कर पाएँ तो आज करिए। और ऐसा करने से आपके अंदर से सभी प्रकार के भय समाप्त होंगे। और अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है तो आज आपको माँ दुर्गा को कोई भी 5 फलों का भोग, किसी भी 5 फलों का भोग लगाइए। साथ ही इस मंत्र का 5 बार जप करिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें, तो आज आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी जी के इस खास मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का करियर बेहतर बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियों का हल चुटकियों में निकल जाए और आपको खूब धन धान्य की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आज आपको देवी दुर्गा के सामने कपूर जलाना चाहिए और साथ ही इस मंत्र के 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशयः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी समस्याओं का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिससे आपके घर की सुख शांति गायब हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर उसको जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो ये थी सारी चर्चा आज नवरात्र के 8वें दिन किए जाने वाले खास उपायों की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। तो आज दोपहर 11:26 से शुरू होकर कल दोपहर 12:04 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, अपितु कार्य शुभ फलदायी होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:31 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। साथ ही इस नक्षत्र को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। दरअसल इस नक्षत्र का अर्थ ही है पुनः सौभाग्यशाली होना। बाणों से भरे हुए एक तरकश को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और पेड़ पौधों में इसका संबंध बांस से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को जीवन में लाभ सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन बांस के पौधे या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को नमस्कार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आज दोपहर 12:14 तक
स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। स्वर्गलोक की इस भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिहाजा शुभ समय में कोई भी कार्य किया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।